ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। हम पढ़ रहे थे प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। हमने प्रेशर इन फ्लूइड्स में देखा कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स क्या होती है, थ्रस्ट क्या होता है, और हमने ये भी देखा था कि लिक्विड जो प्रेशर अप्लाई करता है वो सभी डायरेक्शन में करता है, मतलब चारों तरफ। ठीक है, लिक्विड या फिर फ्लूइड हम कह सकते हैं। जो फ्लूइड होता है वो अपने चारों तरफ फोर्स अप्लाई करता है या फिर प्रेशर अप्लाई करता है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था वाटर कैन। ठीक है, वाटर कैन में हमने वाटर फिल किया था तो आपने देखा था सभी वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई हो रहा था। साथ ही साथ इसका अगर फ्लूइड हम कह रहे हैं तो फ्लूइड में तो गैस बात है, तो गैस का अगर हम एग्जांपल समझते हैं तो बलून सबसे बेस्ट एग्जांपल। जो बलून हम ब्लो करते हैं तो बलून में जब हम एयर फिल करते हैं तो क्या होता है, बलून कम्प्लीटली चारों तरफ से फूलता है। हाँ, है ना। ऐसा तो नहीं कि आप उसे स्ट्रेच करते हो तो जिस तरफ आवाज़ आ रही सिर्फ सिंगल साइड एक्सटेंड हो रहा है। कंप्लीट बलून जो होता है, पूरा बलून का जो सरफेस होता है, क्योंकि आपने क्या ब्लो किया उसमें एयर क्या है, एक तरीके का फ्लूइड है। बिकॉज फ्लूइड क्या होता है, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। तो एयर जब फ्लो करता है तो वो बलून के सभी वॉल्स पे सभी डायरेक्शन में बलून के वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करता है, जिसकी वजह से बलून फूलता है। ठीक है, मतलब ये चीज़ फ्लूइड में वैलिड है कि फ्लूइड सभी डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करता है। ये चीज़ें क्लियर है। ओके, इसके बाद हमने ये चीज़ नोटिस की थी कि प्रेशर हाइट के साथ प्रेशर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। जैसे हाइट बढ़ेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाटर में और अपवर्ड डायरेक्शन एयर में। ठीक है, मतलब जैसे हाइट बढ़ेगी, हाइट इंक्रीज होगा कहाँ से, फ्री सरफेस से। बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड, हाइट इंक्रीज होगा फ्री सरफेस से। जैसे कि अगर ये वाटर है, अगर हम ये कह रहे हैं वाटर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट के लिए फ्री सरफेस क्या होगा, ये हो गया, दिस इज फ्री सरफेस। ये वाटर में है तो ये इसका फ्री सरफेस बन गया। ठीक है, फ्री सरफेस से अगर हाइट इंक्रीज हो जाएगी, हाइट अगर इंक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा, हाइट इंक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा। दूसरा फैक्टर था डेंसिटी। दूसरा फैक्टर क्या था, डेंसिटी था। इसको हमने रो से डिनोट किया था। डेंसिटी क्या थी, रो था। आया ना, डेंसिटी रो था। मतलब अगर डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है तो आपका प्रेशर इंक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तीसरा फैक्टर होता है जी, जो हमारे फॉर्मूले में होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला बनता है क्या बनता है, P = ρ/g/h। ये हमारा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इस पर हम न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। प्रेशर का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, अब ये तो सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया, प्रेशर के बारे में सब नॉलेज हमने गेन कर लिया। अब बात आती है इसको मेजर करने की, कि इसे मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, मेजर करने का तरीका क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेजर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेजरिंग डिवाइस। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए एमीटर होता है, वोल्टेज के लिए वोल्टमीटर होता है, स्पीड के लिए स्पीडोमीटर होता है। ठीक है, ओडोमीटर किसके लिए होता है मुझे आप बताओगे। ओडोमीटर एक डिवाइस होता है, किसके लिए यूज़ होता है ये आप फाइंड करोगे। ठीक है, ओडोमीटर आपका वर्क रहेगा फाइंड करना। अब जो बात कर रहे हैं, वैसे ही अगर एटमॉस्फेरिक एक प्रेशर है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इस फिजिकल क्वांटिटी को भी मेजर करनी पड़ेगी हमें। तो इस फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम कहते हैं बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान रखना है। ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरोमीटर, एक सिंपल बैरोमीटर, फॉर्टेंस बैरोमीटर और एनीरोड बैरोमीटर। ये कुछ स्पेशलाइजेशन है जिसमें एक्यूरेसी का चेंजेस है। ठीक है, बैरोमीटर 3 तरीके के होते हैं। पहला है सिंपल बैरोमीटर, एकदम नॉर्मल सिंपल सा सीधा सादा बैरोमीटर। उसके बाद एक साइंटिस्ट है, उन्होंने डिराइव किया फॉर्टेंस बैरोमीटर नाम हो गया। और जो तीसरा है वो एनीरोड बैरोमीटर हो गया। अब सबसे पहले हम सिंपल बैरोमीटर के बारे में बात करते हैं। बहुत ही सिंपल है, एकदम सीधा साधा है। पहला इसे हम कहते हैं सिंपल बैरोमीटर। ठीक है, सिंपल बैरोमीटर क्या होता है ये देखते हैं। ओके, 1 मिनट। ओके, तो सिंपल बैरोमीटर कैसा होता है ये देखते हैं। बैरोमीटर क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ करने वाला है।
तो सिंपल बैरोमीटर को हम कैसे बना सकते हैं, आप एक बाउल ले लीजिए, ठीक है, इस बाउल में इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, यूट्यूब नहीं कह सकते, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब डाल दीजिए, ठीक है, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब डाल दीजिए बस, जिसका लेंथ रहेगा 1 मीटर, इसका लेंथ रहेगा ऑलमोस्ट 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर का लेंथ रख लीजिए आप, उसका 1 मीटर का लेंथ रख लीजिए। अब यहाँ पे जो फिल करना है, यहाँ पे जो आप लिक्विड फिल करोगे, आप कोई भी लिक्विड फिल कर सकते हैं, कोई भी लिक्विड फिल कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे लेंगे मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का केमिकल फॉर्मूला Hg, Hg मतलब क्या होता है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्यों लेते हैं सर, वाटर क्यों नहीं ले सकते, ये देखेंगे। अब क्या होगा, अब देखिए ये है इसमें स्पेस है, फिल्ड विथ कंप्लीटली फिल्ड विथ एयर, ठीक है। अब इसमें जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा और एटमॉस्फेयर क्या करेगा, इस मर्क्यूरी पे प्रेशर अप्लाई करेगा। एटमॉस्फेयर क्या करेगा, इस मर्क्यूरी पे प्रेशर अप्लाई करेगा। हमें पता है चीज़ें कैसे फ्लो होती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होगी। तो ये मर्क्यूरी क्या करेगा, ये मर्क्यूरी यहाँ से आके इसमें राइज करना शुरू कर देगी, यहाँ से आके इसमें राइज करना शुरू कर, मतलब यहाँ पे राइज इन मर्क्यूरी लेवल आपको देखने मिलेगा। ये कब तक राइज होगा, ये राइज उस लेवल तक होगा जब तक आउटर प्रेशर, ठीक है, जो बाहर प्रेशर है, जो ATM लग रहा है यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनर प्रेशर, यहाँ पे भी कुछ एक प्रेशर होगा, लेट अस कंसीडर P, और इसे कंसीडर करते हैं PATM। ये कब तक राइज होगा, टिल PATM इक्वल्स टू P। जब तक ये प्रेशर बैलेंस नहीं होगा, मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर इक्वल नहीं होगा, तब तक ये मर्क्यूरी इस पर राइज करते जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल अरेंजमेंट ऑफ बैरोमीटर है, सिंपल अरेंजमेंट ऑफ बैरोमीटर, चीज़ें क्लियर है, सिंपल अरेंजमेंट ऑफ बैरोमीटर, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, तो वर्टिकल हाइट ऑफ अ मर्क्यूरी कॉलम फ्रॉम द मर्क्यूरी सरफेस इज द ट्रफ टू द लेवल इन ट्यूब इज मेजर ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो राइज होता है लिक्विड, वो हमेशा जो लिक्विड होता है ना, ऐसा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, कुछ इस तरीके से होता है, एक कॉन्केविटी आती है, एक कॉन्केविटी। तो जो प्रेशर आपको कहाँ कैलकुलेट करना है, इस कॉन्केविटी पॉइंट पे, इस पॉइंट तक आपका प्रेशर रहेगा। आप ये पॉइंट कंसीडर नहीं करोगे, आप कॉन्केव जहाँ पे आ रहा है ना, जहाँ पे कॉन्केव रीजन जनरेट हो रहा है, उस कॉन्केव रीजन के पास आप उसका मेजरमेंट करोगे, ठीक है, इसका मेजरमेंट करोगे। तो ये होता है सिंपल बैरोमीटर। मर्क्यूरी यूज़ क्यों करते हैं ये हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा कि मर्क्यूरी यूज़ क्यों किया जाता है, ओके। बैरोमीटर हाइट एट अ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में अगर बात करते हैं, तो जो बैरोमेट्रिक हाइट है, बैरोमेट्रिक मतलब ये राइज इन मर्क्यूरी, राइज इन मर्क्यूरी इज बैरोमेट्रिक हाइट। ये जो बैरोमीटर में जो हाइट आ रहा है ना, इसे बैरोमेट्रिक हाइट कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इट इज कंसिडर्ड बाय H, बैरोमेट्रिक हाइट। अगर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में अगर बात करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में अगर बात करते हैं हम, तो ये कितना राइज होगा, दिस विल बी 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg, इतना राइज करेगा। कितना, 760 mm ऑफ Hg, या फिर अब इसे कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। Hg मतलब मर्क्यूरी का हाइट, या फिर हम कह सकते हैं 0.76 मीटर ऑफ Hg। मतलब ये मर्क्यूरी जो हाइट है H, ये क्या है, ये H है। H कितना राइज होगा, दिस H विल बी एट नॉर्मल टेम्परेचर, दिस विल बी 76 सेंटीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 760 mm, या फिर आप कह सकते हैं 0.76 मीटर, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन से डिपेंड करेगा। मतलब एक एटमॉस्फियर अगर हम कह रहे हैं, अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मल बैरोमीटर की, और नॉर्मल बैरोमीटर इस तरीके से यूज़ करते हैं, और हम इसको कोई भी नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर कंडीशन पे अगर रख रहे हैं, ये जो मर्क्यूरी है वो ऑटोमेटिक कितना राइज करेगा, टिल इट अचीव 76 सेंटीमीटर की हाइट, या फिर 760 mm। हम 76 सेंटीमीटर के बारे में बात कर रहे हैं, चीज़ें क्लियर है। अब सर यहाँ पे मर्क्यूरी क्यों लिया जाता है, क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, सर वाई मर्क्यूरी, वाटर यूज़ क्यों नहीं करते, ठीक है। तो कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देखेंगे इस पर्टिकुलर पैटर्न में, ओके। पहले तो एडवांटेज पढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ यूजिंग मर्क्यूरी एज अ बैरोमेट्रिक लिक्विड। ये जो बैरोमेट्रिक लिक्विड है, इसमें मर्क्यूरी क्यों यूज़ किया जाता है, इसके पहले हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे, फिर देखेंगे हमें दिक्कत कहाँ आती है और इसके डिसएडवांटेज क्या है।
तो पहले एडवांटेज में हम आते हैं। पहला एडवांटेज क्या आता है? द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना है? 13.6 है, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर लिक्विड, सो ओनली 0.6 मीटर हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इज नीडेड टू बैलेंस द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यूज ऑफ अदर लिक्विड रिक्वायर मच लॉन्गर ट्यूब। तो जो सबसे पहला आता है इसके बारे में डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ Hg कितना है? 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, 10⁻³ पर kg पर मीटर क्यूब। ये होती है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, जो सभी लिक्विड में सबसे ज़्यादा डेंस लिक्विड है। मर्क्यूरी सबसे ज़्यादा डेंस लिक्विड है, इससे डेंस लिक्विड नहीं है। बाकी सभी लिक्विड की डेंसिटी मर्क्यूरी से कम होती है। रीज़न, मर्क्यूरी एक मेटल है, सभी को पता होगा कि मेटल, दो ही मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, एक मर्क्यूरी होता है, दूसरा गैलियम होता है। तो हम मर्क्यूरी इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज मर्क्यूरी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो इसकी डेंसिटी का सबसे ज़्यादा होने का एडवांटेज हमें कैसा है? जो राइज इन लिक्विड है ना वो कम से कम होगा, राइज इन लिक्विड कम से कम होगा टू बैलेंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये जो प्रेशर की वजह से जो लिक्विड राइज हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा लिक्विड रख लूँ, ऑयल या फिर वाटर, तो ये बहुत ज़्यादा राइज करेगा टू बैलेंस द प्रेशर, दैट इज P और PATM। P और PATM को बैलेंस करना है ना हमें, तो यहाँ पे अगर मर्क्यूरी ना लेते हो, अगर दूसरा लिक्विड लेते हो, तो ये कॉलम जो हाइट है वो वाटर बहुत ऊपर तक राइज करेगा, मतलब आपको हायर ट्यूब लगेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा ट्यूब लगेगा। वही अगर आप मर्क्यूरी यूज़ करते हो तो आपको कितना लगता है? दैट इज 76 सेंटीमीटर। देखिए 76 सेंटीमीटर इटसेल्फ इज मच लार्जर है ना। 100 सेंटीमीटर कितना होता है? ऑलमोस्ट 1 मीटर, इतना बड़ा, 1 मीटर के आसपास हो गया 76 सेंटीमीटर, 1 मीटर के बहुत आसपास, 3/4। चीज़ें क्लियर है? इसलिए अगर समझिए यही इतना डिस्टेंस ले रहा है 76 सेंटीमीटर, जो सबसे डेंस है, अगर हम इसे कम डेंसिटी वाला लेंगे तो वो इससे भी ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। मतलब हमारा जो बैरोमीटर की हाइट है वो ट्यूब की हाइट बहुत बड़ी हो जाएगी। 1 मीटर इज़ नियर अबाउट दिस मच, 1 मीटर, इतना नियर अबाउट 1 मीटर आएगा। ठीक है, अब देखिए आप इतना बड़ा जो ट्यूब है आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हो, अगर कोई दूसरा लिक्विड है तो इससे बड़ा, इतना बड़ा बैरोमीटर हम यूज़ कैसे करेंगे? इतना बड़ा बैरोमीटर हम, चलो लिक्विड तो यूज़ कर लेंगे दूसरा, पर हमेशा इतना बड़ा ट्यूब को कैरी करने में कितनी दिक्कत हो जाएगी, आया ना। दूसरा, वेपर प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी इज नेग्लिजिबल, सो द वेपर इज टॉरिसिलिन वैक्यूम डज नॉट अफेक्ट द बैरोमेट्रिक हाइट। टॉरिसिलिन वैक्यूम क्या होता है ये देखते हैं। यहाँ का वेपर प्रेशर, मर्क्यूरी का जो वेपर प्रेशर है, क्या है? मर्क्यूरी का जो वेपर प्रेशर, इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मतलब हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली 0। वेपर प्रेशर क्या होता है? आप देखिए यहाँ पे प्रेशर देने की वजह से यहाँ पे कैसा वैक्यूम क्रिएट होगा, क्योंकि लोअर प्रेशर, ये हायर प्रेशर। तो लोअर प्रेशर में जब लिक्विड राइज करता है तो ये जो रीजन होता है, जो कॉन्टैक्ट में ये जो रीजन है, ये वेपराइज हो जाता है ड्यू टू प्रेशर, ये वेपराइज हो जाता है। तो इसका जो टॉरिसिलिन वेपर प्रेशर है, मतलब जो वैक्यूम के पास जो वेपर प्रेशर जनरेट होता है, इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। बाकी अगर आप लिक्विड लोगे तो सर्टन अमाउंट ऑफ लिक्विड क्या होगा? वेपराइज्ड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे वाटर यूज़ करते हैं, सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर विल बी वेपराइज्ड और यहाँ पे चले जाएगा। तो जो आपको हाइट रहेगी वो एक्चुअल हाइट कभी नहीं मिलेगी, हमें एक्चुअल हाइट ऑफ प्रेशर नहीं मिलेगा और बैरोमेट्रिक हाइट हमें नहीं मिलेगी, इससे हमारी कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम मर्क्यूरी यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांटेजेस ऑफ बैरोमीटर, दैट इज मर्क्यूरी, एंड डिसएडवांटेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तीसरा, मर्क्यूरी नीदर वेट्स और स्टिक टू द ग्लास ट्यूब, देयरफॉर इट गिव्स द एक्यूरेट रीडिंग। तीसरा सबसे मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट, नो स्टिकिंग ऑन ग्लास, नो स्टिकिंग ऑन ग्लास। अब देखिए, अब अगर ग्लास पे आप वाटर डालोगे तो सर्टन अमाउंट ऑफ कुछ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ग्लास पे स्टिक हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि ग्लास गीला होता है, पर वही अगर ग्लास पे आप मर्क्यूरी डालोगे तो ग्लास कभी भी वेट नहीं होता, उसके ड्रॉपलेट्स, मर्क्यूरी के ड्रॉपलेट्स ग्लास पे स्टिक नहीं होंगे। इसका एडवांटेज क्या है? अगर अब जैसे वेपर प्रेशर में लॉस होता है, वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर सर्टन अमाउंट ऑफ ड्रॉपलेट्स अगर यहाँ पे स्टिक हो जाएगा तो फिर लेवल डिक्रीज हो जाएगी, फिर एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी। तो हमें ऐसा लिक्विड चाहिए जो ग्लास ट्यूब में स्टिक ना हो। और ग्लास ट्यूब की चाहिए तभी तो हमें हाइट कैलकुलेट पता चलेगी। जैसे हम ग्लास ट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो वो स्टिक नहीं होता है, ये एक अच्छा एडवांटेज है। और फोर्थ, द सर्फेस ऑफ मर्क्यूरी शाइनिंग एंड ओपेक, देयरफॉर इट इज इजीली सीन व्हाइल टेकिंग द ऑब्जर्वेशन। ओपेक है और शाइनी सरफेस है, मतलब इसके
ओपेक मतलब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब ओपेक है, मतलब आपको ऐसा ही अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो सिर्फ मर्क्यूरी का लेवल दिखेगा, और शाइनी है तो आपको लेवल दिखेगा, शाइन कर रहा है जिस लेवल, आपको समझ में आएगा कि हाँ उस पर्टिकुलर पॉइंट तक उसका राइज हुआ है। और जो फिफ्थ है, इट कैन ईजिली बी ऑब्टेन इन अ प्योर स्टेट, क्योंकि मर्क्यूरी हमें चाहिए तो मर्क्यूरी ईजिली हमें मिल सकता है। सर हमारे पास 2 लिक्विड थे, मर्क्यूरी और गैलियम, गैलियम इजीली अवेलेबल नहीं है पर मर्क्यूरी इजीली अवेलेबल है, तो हम ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे जो इजीली अवेलेबल है हमारे मार्केट में, विच इज़ मर्क्यूरी। अब डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग वाटर एज अ बैरोमीटर लिक्विड। डिसएडवांटेज क्या है वाटर यूज़ करेंगे? पहले तो वाटर की डेंसिटी देखिए कितनी कम है। अब यहाँ पे हम डिसएडवांटेज देखेंगे और वाटर के साथ कंपैरिजन करेंगे। डिसएडवांटेज ऑफ वाटर इन अ बैरोमेट्रिक, सबसे पहले इसकी जो डेंसिटी होती है दैट इज 10⁻³ kg/m³, मतलब 1 इंटू 10⁻³। देखिए मतलब मर्क्यूरी कितना ज़्यादा डेंस है, 13.6 टाइम्स ज़्यादा है, 2 या 3 या 4 टाइम्स नहीं, डबल या ट्रिपलेट नहीं है, वो 13.6 टाइम्स ज़्यादा डेंस है वाटर से। आप देखिए कंपैरिजन समझ में आ रहा है, 1 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे 13.6, अगर 10⁻³ को छोड़ दे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 13.6, मतलब आप कंपैरिजन देखिए कि वाटर से 13 गुना ज़्यादा, 13.6 गुना ज़्यादा हमारा डेंस है मर्क्यूरी, इतना ज़्यादा डेंस है। तो अगर हम वाटर यूज़ करते हैं तो अगर सेकेंड फैक्टर था हाइट, अगर हम वाटर यूज़ करेंगे ना तो वाटर जब यूज़ करते हैं तो आपको जो बैरोमीटर की हाइट मिलेगी टू बैलेंस दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 10.4 मीटर। अब आप ही बताइए 1 मीटर इज़ अप्रोक्सीमेटली दिस मच, ठीक है, मेरा कंप्लीट एक काम और यहाँ तक, दिस इज़ 1 मीटर, 10 टाइम्स, मतलब सोचिए कितना बड़ा ट्यूब आपको कैरी करना पड़ेगा। ये जो ग्लास का ट्यूब है, और ऑफकोर्स ग्लास ही ट्यूब लेना पड़ेगा, ग्लास ट्यूब आपको कितना बड़ा ग्लास ट्यूब कैरी करना पड़ेगा ये सोचिए। सेकेंड, अब यही बना सकते हैं कि भाई वाटर स्टिक होता है, ठीक है, वाटर ट्रांसपेरेंट होता है तो हमें उसकी लेवल समझ में नहीं आती है एग्जैक्ट ट्रांसपेरेंट होने की वजह से। चलो ट्रांसपेरेंट तो हम कलर भी डाल देंगे उसमें, वो तो दिक्कत नहीं है। और इसका जो वैक्यूम होता है ये वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा होता है, वाटर स्टिक होता है, वाटर जो एडवांटेज थे सेम सब इसके अपोजिट एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ वाटर है सेम। तो एक चीज़ याद रखनी है बस, ठीक है। डीमेरिट्स ऑफ सिंपल बैरोमीटर क्या है? देयर इज नो प्रोटेक्शन फॉर द ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब है तो थोड़ा डेंजर है कि अगर ग्लास ट्यूब कहीं गिर जाता है तो हमारा बैरोमीटर। सरफेस ऑफ मर्क्यूरी इज टफ इन ओपन, देयर आर चांसेस दैट द इम्प्यूरिटीज में फॉल इन द। अगर हम ये ओपन बैरोमीटर यूज़ करते हैं तो ऐसे चांसेस है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे जो ओपन है यहाँ पे कुछ इम्प्यूरिटीज़ गिर जाएगी और इम्प्यूरिटीज़ राइज कर जाएगी। इम्प्यूरिटीज़ की वजह से प्रेशर का चेंज हो जाएगा, क्योंकि इम्प्यूरिटीज़ एक फोर्स अप्लाई करेगा तो इम्प्यूरिटीज से प्रेशर चेंज होगा। बैरोमीटर को वन प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अब ऐसा बाउल लेके थोड़ी घूमेंगे आप, ब्रेकर है चलना है, ऐसा बाउल लेके घूमते रहोगे हमेशा, प्रेशर 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 करते हुए ऐसा बाउल लेके घूम रहे हो आप। देखिए प्रेशर क्या है, अच्छा बताइए, अच्छा फिर दूसरे प्लेस में बाउल लेके ऐसे घूम रहे हैं ना, ऐसे बाउल लेके हमें घूमना पड़ेगा तो वो तो गलत है, वो तो हम घूम ही नहीं सकेंगे, है ना। इसलिए अब ये जो प्रॉब्लम थी कि बैरोमीटर को हम लेके नहीं घूम पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। दूसरी ग्लास ट्यूब है, फिर कुछ इम्प्यूरिटीज अगर गिर जाएगी तो और दिक्कत हो जाएगी। तो अब फिर साइंटिस्ट ने सोचा यार इतना ज़्यादा ये जो सिंपल है इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। फिर आ गया फोर्टिन्स बैरोमीटर, जो एक मॉडिफाइड फॉर्म है सिंपल बैरोमीटर का। मॉडिफाई क्यों किया गया? कुछ दिक्कत थी, ग्लास ट्यूब, डस्ट पार्टिकल्स, ओपन टू एयर कैरी करने में सब दिक्कत, इन दिक्कत को ओवरकम करने के लिए फोर्टिन्स बैरोमीटर आ गया। आपके डायग्राम आपके बुक में देख सकते हैं, फोर्टिन्स बैरोमीटर कंप्लीटली पैक्ड है, एक वर्नियर स्केल लगी हुई है, कुछ मेन स्केल लगा है, ब्रास केस है मतलब केस के अंदर है, एक थर्मामीटर लगा हुआ है, ग्लास ट्यूब है विच इज़ कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड, ठीक है, ग्लास वेसल, लेदर कैप, मर्क्यूरी, बहुत सारी चीज़ें उसमें कम्प्लीटली एडवांस है, बहुत सिंपल नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटेक्शन बढ़ गया। इसमें भी हमने मर्क्यूरी यूज़ किया क्योंकि हमें यूज़ तो मर्क्यूरी ही करना है, विदाउट मर्क्यूरी हम बैरोमीटर नहीं चला सकते। आपने थर्मामीटर देखा होगा, टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं डॉक्टर्स, हमारे घर में सभी के घर में फर्स्ट एड में थर्मामीटर होता है। उस थर्मामीटर में जो सिल्वर कलर का लिक्विड होता है वो भी मर्क्यूरी होता है। क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी ज़्यादा है, तो डेंसिटी ज़्यादा है तो आपको जो लिक्विड कॉलम है ना, ये लिक्विड कॉलम, इसे लिक्विड कॉलम कहते हैं, जो भी लिक्विड हम यूज़ करेंगे लिक्विड कॉलम, इस लिक्विड कॉलम की जो लेंथ है वो कम से कम रहेगी, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखाता अपनी हाइट में। सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर के लिए
कम चेंजेस दिखाता है। चीज़ें क्लियर है, कम चेंजेस दिखाता है। वही अगर आप वाटर और दूसरा लिक्विड यूज़ करोगे तो आपको चेंजेस ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा राइज इन हाइट मिलेगी। वरना आपको सोचिए अगर आप वाटर यूज़ करते हैं थर्मामीटर में, जो थर्मामीटर हुआ वो कितना बड़ा थर्मामीटर होता है, ऐसा पूरा कंप्लीट एक इंस्ट्रूमेंट लग जाता है ना, मशीन बन जाती है थर्मामीटर की। ठीक है, थर्मामीटर तो फर्स्ट एड में होना चाहिए जो इजीली कैरी कर सके, इसलिए हम मर्क्यूरी यूज़ करते हैं। मर्क्यूरी का रीज़न यही है यूज़ करने का, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। इसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से राइज इन वाटर कॉलम, राइज इन जो कॉलम है मर्क्यूरी का, जो राइज इन कॉलम है वो कम से कम होता है। ठीक है, कम से कम होता है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ओके, अब बहुत सारे इसमें और बहुत सारी आप पढ़ सकते हैं। यूज़ ऑफ बैरोमीटर है, एनीरॉइड बैरोमीटर है। ठीक है, इसमें क्या है, ये लिक्विड नहीं होता, ये कम्प्लीटली एयर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें अब नॉर्मल है। एल्टीमीटर क्या होता है, ये एक एनीरॉइड बैरोमीटर है विच इज़ यूज्ड इन एयरक्राफ्ट टू मेजर इट्स अल्टीट्यूड। एल्टीमीटर समझ, एल्टी मतलब अल्टीट्यूड का शॉर्ट फॉर्म है। एल्टीमीटर, एल्टीट्यूड मतलब अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड किसे कहते हैं, हाइट को। अल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज हाइट। आपने अल्टीट्यूड ड्रॉ किया होगा ज्योमेट्री सेक्शन में, ड्रॉ एन अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर लाइन, मतलब कंप्लीटली। एक्चुअली अल्टीट्यूड यूज होता है एयरक्राफ्ट में। एयरक्राफ्ट जो हाइट पे उड़ता है उसे कैसे पता कितने हाइट पे उड़ना है, उसको वो कितने हाइट पे फ्लाई कर रहे हो, तो अल्टीट्यूड से मेजर करते हैं। और अल्टीट्यूड कैसा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनीरॉइड बैरोमीटर। चीज़ें क्लियर है? ओके, तो ये थी हमारी कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट इस चैप्टर का। ठीक है, अगर हम न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल बहुत आसान, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज P इक्वल्स टू रो जी एच। तो कुछ देखते हैं हम, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं, उसका ये चैप्टर कंप्लीट कर हो जाएगा। तो पहला क्या कहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस इज 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। गिवन में क्या है, गिवन में वो कह रहे हैं कि एक प्लेस से वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू गिवन है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो ये क्या हो गई, 76 सेंटीमीटर हाइट हो गई है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी हाइट हो गई है। What does it mean? Okay, express it in Newton per meter square. Express it in Newton per meter square. इसे हम क्या करना है, इसे हमें एक्सप्रेस करना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस करना है। डेंसिटी दे दी है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ एच जी इज गिवन एज 13.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, मैंने क्या कर दिया, इस के जी को और मीटर क्यूब को 10 टू द पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ग्राम सेंटीमीटर, इसलिए 10 टू द पावर 3 कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, तो ध्यान देना है। और जी इज गिवन एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है ना। अब क्या करेंगे हम, अब हमें प्रेशर फाइंड करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करना है भाई हमें। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लेस कितना है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी है, तो प्रेशर कितना आएगा, तो प्रेशर क्या होता है, रो जी एच। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच। रो कितना है हमारा, रो 13 पॉइंट पर, ये सेंटीमीटर में ना, हमें मीटर में चाहिए था, तो ये जगह 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 के जी पर मीटर क्यूब, क्योंकि हमें के जी पर मीटर क्यूब में ही चाहिए, है ना स्टैंडर्ड। ये देखिए ये मीटर में है, तो ये भी मीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में था, ये भी मीटर में हमें चाहिए। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में है तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे भी 0.76 मीटर ऑफ एच जी, है ना। तो रो कितना है, रो इज 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू जी इज 9.8, एच इज 0.76. When you multiply this, you will get 9.996. 9.996 into 10 to the power 4. 9.996 10 to the power 4, that will be Newton per meter square. सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, आप बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल से इसके आप ट्राई कीजिए। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम। वॉट लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इज इक्विवेलेंट टू 0.76 मीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। अब उन्होंने कहा कि अगर मर्क्यूरी कॉलम, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर एक मर्क्यूरी कॉलम है जो हमें हाइट दिखा रहा है 0.76 है ना, ओके 0.76 मीटर, सो व्हाट विल बी द हाइट, ये मर्क्यूरी का एच जी,
व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वाटर इफ प्रेशर इज सेम, व्हाट विल द हाइट ऑफ वाटर इफ द प्रेशर इज सेम। अब हमें पता है कि क्या होता है फॉर्मूला, अगर प्रेशर सेम है मतलब क्या, प्रेशर ऑफ वाटर इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी। तो प्रेशर ऑफ वाटर कैसा रहेगा, रो ऑफ वाटर जी हाइट ऑफ वाटर इक्वल्स टू रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी इंटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी। जी जी कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, रो ऑफ वाटर इंटू हाइट ऑफ वाटर इक्वल्स टू रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी, कुछ इसी तरीके से बचेगा, हाँ है ना। अब हमें गिवन क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ वाटर फाइंड करना है। तो रो ऑफ हाइट ऑफ वाटर इक्वल्स टू रो ऑफ एच जी इंटू हाइट ऑफ एच जी अपॉन रो ऑफ वाटर, ठीक है। ये क्या मीटर में, हमने मीटर में वैल्यू देखी, मीटर में क्या था, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या था, डेंसिटी ऑफ वाटर याद आ रहा होगा सभी को, डेंसिटी ऑफ वाटर वाज 10 to the power 3 kg per meter cube, whereas density of mercury was 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube, याद आ रहा है सभी को, ठीक है। अब भी हमने देखा था, तो हाइट ऑफ वाटर क्या होगा, हाइट ऑफ वाटर इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 into 10 to the power 3, height of mercury is 0.76, density of water is 10 to the power 3, 10 to the power 3, 10 to the power 3 get cancel out, है ना। 13.6 को 0.76 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10.34 मीटर। मतलब जो काम आपका मर्क्यूरी 0.76 मीटर में कर रहा है, मतलब 1 मीटर से भी कम कर रहा है, अगर सेम प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है और आपको ट्यूब, ये जो वाटर जो बैरोमेट्रिक ट्यूब था, ये बैरोमेट्रिक जो ट्यूब था, ये ट्यूब में अगर आप मर्क्यूरी ना लेते हो वाटर लेते हो, तो आपको जो ट्यूब है वो कितना ऊंचा लेना पड़ेगा, 10.35 मतलब 10.5 मीटर ऊंचा। सोचिए आप 10.5 मीटर किससे कहते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। कैलकुलेट करना आपके पास मीटर टेप होगा तो जो काम आप मर्क्यूरी 0.76 मीटर में कर रहे हैं, वो सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर मेजर करने के लिए अगर आप वाटर यूज़ करोगे तो आपको लिक्विड कॉलम कितना ऊंचा लगेगा, इट विल रिक्वायर 10.34 मीटर, इट विल रिक्वायर 10.34 मीटर। देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा है। चीज़ें क्लियर है, ओके। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है। होप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। आप आपकी जो बुक्स में है वो न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो डू सेंड मी योर क्वेश्चंस, ओके। हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस ज़रूर करेंगे, ठीक है। पर आप ट्राई करना है, बस यही फॉर्मूला है, रो जी एच ही अप्लाई करना है, कोई ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। चलो ओके, थैंक यू।